स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल तैयारीशाला पे। जहां मैंने पिछले दो वीडियो में घातांक और करनी से संबंधित एक स्पेशल टाइप और घातांक के बारे में हमने उसके प्रॉपर्टीज, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है हम लोग करनी पे करेंगे। पिछला वीडियो हमने घातांक पे किया था। तो जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा वो प्लीज वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग अंक और करनी से संबंधित उसके प्रॉपर्टीज और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने घातांक के बारे में विस्तृत चर्चा किया था और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को बताया। तो आइए हम लोग आज करनी से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। हमने पिछले वीडियो में घातांक के बारे में बता आ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आप देख लीजिए जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है। हमने बताया था कि घातांक को घात या उसे घातांक, यानी दोनों घात या घातांक बेसिकली दोनों सेम टर्म है। ठीक है, हमने बताया था कि घात को पावर और घातांक को इंडिसेस इंडिसेस ठीक है, जो इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। किसका प्लूरल फॉर्म है? इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडिसेस है। इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं। और हमने करनी यानी करनी को सर्च, जो सर्ड का प्लूरल फॉर्म है। किसका प्लूरल फॉर्म है? सर्ड का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में, घातांक के बारे में हमने पिछले क्लास में काफी चर्चा की है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बताया और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया था। विस्तृत इसके बारे में और भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन और टाइप से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के क्लास हम लोग करनी से संबंधित है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग करनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं। हमने बताया कि सर्ट यानी कि करनी जो सर्ट का प्लूरल फॉर्म है। एक बात और आप समझिए, सर्ट बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि जस्ट लाइक रूट है, यानी कि रूट को आप लोग सर्ट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बताए, जैसे हम घातांक को क्या हम लोग बताए थे कि अगर 7⁵ है, जिसमें हम लोग बताए थे कि ये 5 जो है वो आपका क्या है, यही आपका पावर है, यानी कि घातांक है ये। और ये 7 को हम लोग क्या कहते हैं? बेस, यानी कि आधार। बेस को हम लोग आधार कहते हैं और पावर यानी कि घात। ठीक है, अब यहां पे ये समझिए, यदि पावर एक से बड़ा हो, यदि यहां पे जो संख्याएं हैं वो एक से पावर है, एक से बड़ा है, तो उससे हम लोग पावर रखेंगे। और यही अगर पावर एक से छोटा हो जाए तो उसे हम लोग सर्ट्स यानी कि रूट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि 7 पे पावर 1/2 लिखा रहे, 7 पे पावर 1/2, तो इसे हम लोग अगर शो करें तो इसे हम लोग रूट अंडर 7 और यहां 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप लोग रूट पढ़ते होंगे, यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे रूट अंडर 7, रूट 7। यानी कि सर्ड कुछ और नहीं बल्कि रूट है, एक से छोटा है। यदि अगर पावर एक से छोटा हो जाए तो वो रूट के श्रेणी में यानी कि सर्ड के श्रेणी में चला जाता है। यदि हम लिख रहे हैं 8 पे पावर 1/3, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग अगर सपोज यहां 4 लीजिए पहले, ठीक है, तो यहां लिखेंगे फोर्थ रूट आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग फोर्थ रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, 8। अगर हम लोग 8 पे पावर 1/3 लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्यूब रूट 8। लेकिन ये जो है क्यूब रूट 8 को हम लोग क्यूब रूट 8 से यहाँ पे 8 को हम यहाँ रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इस कारण से इसे जो है सर्ड के श्रेणी में नहीं रखा गया, इसलिए कि इसका मान हम लोग 2 भी कह सकते हैं। क्यूब रूट 8 का मान 2 कह सकते हैं।
मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसी नंबर को हम लोग सर्ट कहेंगे जिसका बेसिक रूप उसका रूट से जो बाहर नहीं निकल पा रहा हो। जैसे यहाँ पे रूट 7 का मान सेवन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए और निकलेगा तो ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसे हम लोग इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे इसका मान भी क्या होगा, इससे भी हम लोग अपरिमेय कहेंगे, लेकिन इससे हम लोग अपरिमेय की संख्या में नहीं रखेंगे, इसलिए चूंकि क्यूब रूट 8 बाहर निकलकर 2 हो जाता है इस कारण से। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इसे हम लोग उसे हम लोग घातांक में रखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 पे पावर, अगर यहाँ पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 1 लिखा हुआ है, तो 2 पे पावर 1 यानी कहीं ना कहीं वो घातांक के श्रेणी में है। और जो यहाँ पे इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे या निकालेंगे तो ये इरेशनल फॉर्म में जाएगा, ये इरेशनल फॉर्म में जाएगा, तो ये दोनों जो है वो सट कहलाएंगे और ये जो है वो घातांक कहलाएंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल सट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पता करते हैं कौन सड है और कौन सड नहीं है। ठीक है, उस पे हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कौन सड है और कौन घातांक के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लिखा रहे, इसे हम लोग कहेंगे √4, तो क्या ये सड है? तो आइए देखते हैं। अब क्या यहाँ पे 4 को अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या इसका मान निकल पाएगा क्या? तो बिल्कुल इसका मान हम लोग 2 कर सकते हैं। 4th रूट, इसे हम लोग √4 कहेंगे, तो इसका मान 2 होगा। तो ये जो है क्या है, सड नहीं है, ये आपका घातांक के श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। एक और टर्म समझ लीजिए, एक और टर्म आप समझिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है। पहले रेशनल और इरेशनल पे हम लोग आ जाते हैं। बार बार मैं इरेशनल और रेशनल की बात कर रहा हूं, तो उसे आप लोग पहले समझ लीजिए। रेशनल मतलब आप लोग जानते होंगे शायद, परिमेय। रेशनल मतलब परिमेय, और इरेशनल, इरेशनल यानी कि अपरिमेय। ठीक है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर की मतलब अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग डिफिनेशन का पढ़े हुए कि वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में हो, मतलब जो अंश और हर के रूप में हो, यानी कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, जहां पे क्यू कभी भी क्या होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, परिमेय नंबर कहलाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर, और जो नीचे वाले नंबर को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले को हम लोग अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, चलिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो बेसिकली जो रूट के अंदर हो, जिसका मान आप लोग निकालना संभव नहीं है, जो बढ़ता ही चला जाता है। जैसे आप लोग 10th की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सा ऐसे क्वेश्चन आते थे कि प्रूफ कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब जितने भी रूट का मान जिसे आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, यानी कि √3 हो गया, √5 हो गया, इसका मान जो है एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये बढ़ता ही चला जाता है, ये कभी रुकता नहीं है। जैसे √3 का मान आप लोग सब जानते हो 1.732। ठीक है, √2 का मान जानते हो 1.414। इसी तरह से √5, √6, √7, इन सभी का मान जो है वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा नहीं कि इसका मान 1.414 ही होता है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से √3 का मान 1.732 और आगे भी इसका नंबर बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से ये सारे जो रूट के अंदर हैं, वो सारे का मान जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं है, वो नंबर आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो नंबर है, √3 हो गया, √4 नहीं, √3, √2, √5, √6 और √7, ये सब अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएंगे। और परिमेय संख्या के श्रेणी में वह कौन नंबर आएंगे, तो 2/5, ये आपका परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो आपने रेशनल और रेशनल के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं, और भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसे आपको बताना है कौन सा इरेशनल आएगा। तो हमने बताया √2 क्या, ये आपका सर्ट के श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, सर्ट के श्रेणी में हमने पहले बता चुका हूं
कि वैसा सर्ड यानी कि आप रूट ही समझना है, ठीक है। और ऐसा देखिए, आप यहाँ कह सकते हैं सर यहाँ पे √4 जो है ये भी तो रूट में है, इसको भी हम लोग सर्ड कर सकते हैं, तो नहीं, इसका मान हम लोग निकाल पाएंगे और इसका मान परफेक्ट निकलता है। √4 का मान हम लोग जानते हैं कितना, 2। तो ये सर्ड की श्रेणी में नहीं आएगा, इसका मान हम लोग जान रहे परफेक्ट, लेकिन √2 और √3 का मान हम लोग जब निकालने के लिए चलते हैं तो यहाँ पे इसका मान जो है एक फिक्स वैल्यू नहीं है, बल्कि 1 पॉइंट ये आगे चलता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इस कारण से √4 को हम लोग सर्ड के श्रेणी में नहीं रखेंगे, बल्कि √2 और ये, इसे आप लोग रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग इरेशनल और इसे हम लोग रेशनल, ये परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा और ये अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे में एक छिपा रहा तो ये p/q के फॉर्म में है, तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा और ये आपका इरेशनल कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या √5 ये आपका सर्ड में आएगा, तो बिल्कुल ये आपका सर्ड के श्रेणी में आएगा, ठीक है। चलिए, और हम इसके बारे में किसी चर्चा करते हैं, देखिए आगे, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए किसी भी तरह का अगर डॉट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इसी पे। अब यहाँ पे आना क्या है कि अब हम लोग करनी का रूप देखते हैं। करनी का रूप यानी कि सर्च का हम लोग रूप के बारे में बात करेंगे, तो करनी के रूप बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर ये करनी का रूप है, ये भी आपका करनी का रूप है, इस तरह से ये भी करनी का रूप है, आगे 4, आगे हम लोग ऐसे 5 लिखते हैं, बीच में यहाँ नंबर कुछ हो सकता है। देखिए कहीं कहीं अब कुछ लोग को डॉट होता है, क्या ये और ये बेसिकली जो है ना, ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब यहां पे अगर 2 लिखा हो या लिखा ना हो तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है तो उसे हम लोग यहाँ पे 2 समझें, तो इसे हम लोग स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इसे हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इसे क्यूब रूट, ये आगे आपका मतलब इसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं, इसे घनमूल, इसे चतुर्थमूल, इसे पंचमूल करके हम लोग इसे दर्शाया जाता है। तो ये सब करनी के क्या है, रूप हैं, ठीक है। अब हम लोग करनी के रूप के बारे में जान लिया, अब हम लोग पता करते हैं कि करनी कितने टाइप्स होते हैं, मतलब इसके रूप के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, ये करनी के रूप है। अब कौन कौन सा करनी होता है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं करनी के प्रकार के बारे में, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ सर्ड, टाइप्स ऑफ सर्ड, टाइप्स ऑफ सर्ड, करनी के प्रकार, करनी के प्रकार। तो करनी के प्रकार बेसिकली बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ करनी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले होता है मिक्स, मिक्स सर्ड, यानी कह सकते हैं मिक्स करनी, है ना, मिश्रित करनी। मिक्स मतलब मिश्रित और सर्ड मतलब करनी। बेसिकली सर्ड मतलब आपको रूट ही समझना है, हमने पहले ही बता दिया, सर्ड कुछ और नहीं बल्कि क्या है, रूट है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं मिक्स सर्ड। जैसे अब अभी हमने बताया कि आपका √3 क्या है, सर्ड है, ठीक है। मिक्स सर्ड यानी कि अगर इसमें हम 2 लाके जोड़ देते हैं, यानी 2 + 3, ये क्या है, मिक्स सर्ड है, ठीक है। ये आपका रेशनल इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जब इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ दिया जाता है तो वो इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि ये क्या होगा, यहाँ पे ये मिक्स सर्ड के श्रेणी में आएगा। आप और ले सकते हैं 5 - √2, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका मिक्स सर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। और ले सकते हैं, मान लेते हैं यहां लिखा रहा है 8 और माइनस रूट क्या 7। देखिए ये बेसिकली सर्ड है, ये आपका क्या है, करनी के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, तो ये आपका सर्ड आएगा जो कि इरेशनल यानी कि ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो रिजल्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब परिमेय संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए या क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए,
अपरिमेय अगर घटा दिया जाए या तो जोड़ दिया जाए। समझिए फिर से, परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा दिया जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा शर्ट था, अगर शर्ट में हम कोई नंबर जोड़ देंगे तो ये भी हमारा शर्ट कहलाएगा। अगर कोई शर्ट है उसमें हम कोई नंबर में हम शर्ट घटा दें या जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा? शर्ट ही कहलाएगा। ये भी कोई शर्ट है, उसमें ये 8 इसमें घटा दे रहे हैं तो वो भी शर्ट कहलाएगा। और कैसा शर्ट कहलाएगा? तो ये हमारा मिक्स शर्ट कहलाएगा, यानी कि मिश्रित करनी कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे प्योर शर्ट में। ठीक है, प्योर शर्ट दूसरा, प्योर यानी कि आप कह सकते हैं शुद्ध शर्ट, यानी कि बिल्कुल प्योर करनी कहिए, प्योर रूट कहिए। चलिए आगे आते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो जैसे अब √3 ये क्या है? प्योर शर्ट है, प्योर करनी है। ठीक है, ये कोई मिक्स वगैरह नहीं है। जैसे अब लिया था √5 ले सकते हैं, रूट आप 6 ले सकते हैं। ये सब क्या आएंगे? तो ये सब प्योर शर्ट के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब लोग अगला आते हैं तीसरा में, सिमिलर शर्ट। सिमिलर शर्ट या इसे आप लोग लाइक शर्ट भी कह सकते हैं। सिमिलर शर्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? लाइक शर्ट कह सकते हैं। सिमिलर मतलब मिलता जुलता, सिमिलर मतलब मिलता जुलता, या लाइक का मतलब वही होता है मिलता जुलता। यहाँ पे देखिए सिमिलर हम लोग कब पता करते हैं? जैसे कोई अगर दो वस्तु आपको हम दे दें और पूछे कौन बड़ा कौन छोटा, तो वहां पे हम लोग कंपेरिजन यानी सिमिलर का अर्थ हुआ वहां पे दो शर्ट की बात आएगा। ठीक है, या दो शर्ट, तो हम कैसे करेंगे? तो जैसे हम लिखते हैं √2 या हम लोग लिखते हैं 3√2। ठीक है, 3√2। ठीक है, और एक और ये भी शर्ट कहलाएगा। ठीक है, आप इस श्रेणी में आप प्योर शर्ट में इसको रख सकते हैं। 3√2 को आप रख सकते हैं, प्योर ये शर्ट में कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्या, ये 3√2 क्या एक शर्ट है। और ये अगर हम यहां पे लिख दें, मान लेते हैं 5√2, 8√2। ठीक है, 3√2, 5√2, क्या 8√2, ये सारे मतलब ये तीन नंबर जो हमने लिखा 3√2, 5√2 और 8√2, ये तीनों जो है वो लाइक शर्ट कहलाएगा या सिमिलर शर्ट कहलाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा शर्ट जिसका रूट वाला मान क्या हो, सेम हो जाए। यानी कि √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो ये तीनों शर्ट जो है वो लाइक शर्ट यानी कि सिमिलर शर्ट के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चौथा शर्ट कहलाएगा डिसिमिलर शर्ट। डिसिमिलर शर्ट या आप उसे अनलाइक शर्ट भी कह सकते हैं। अनलाइक, क्या अनलाइक शर्ट, ये क्या होगा? डिसिमिलर मतलब जो मिलता जुलता नहीं हो, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं वैसा शर्ट जिसका जो रूट का मान हो जो मिलता नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, 2√3 और यहां लिख रहे हैं 3√2, 2√3 और यहां पे 3√2 जो है ये दोनों डिसिमिलर यानी कि अनलाइक शर्ट के श्रेणी में आएंगे। क्योंकि यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे जो इसका इरेशनल पार्ट है, कौन सा पार्ट? इरेशनल पार्ट जो है वो सिमिलर नहीं है, वो दोनों क्या है? अलग अलग रूट है। यहाँ √3 है और यहाँ पे क्या है? √2 है। आगे का नंबर जो है वो अलग अलग यहाँ पे है। ठीक है, या अगर सेम भी हो जाए, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 2√2 भी होता, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो हम पिछले भी हमने एग्जाम्पल बताया कि जो रूट वाला जो मान है वो अगर सेम है तो वो कहलाएगा लाइक शर्ट यानी कि सिमिलर शर्ट। और जो रूट वाला मान है, जो इरेशनल नंबर यहाँ पे है, वो अगर सेम नहीं है तो वो कहलाएगा डिसिमिलर शर्ट यानी कि अनलाइक शर्ट। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रही हो? ठीक है, कहीं भी किसी तरह का अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगले शर्ट में हम लोग आते हैं। डिसिमिलर शर्ट हो चुका है, इसके बाद अगला शर्ट है, इसके बाद अगला शर्ट जो है वो इसी शर्ट में आता। चलिए आगे हम लोग शर्ट की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक शर्ट। कैसा शर्ट? तो क्वाड्रेटिक शर्ट। क्वाड्रेटिक शर्ट क्या होता है?
हम लोग पांचवें सर्ट की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक सर्ट। क्वाड्रेटिक मतलब आप लोग पढ़े होंगे द्विघात, यानी जिसपे दो घात हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट में किसे रखेंगे, जैसे यहां पे आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट थ्री। हमने पहले बताया था यहाँ पे दो लिखा रह भी सकता है, अगर नहीं भी लिखा तो हम लोग दो के श्रेणी में ही आएंगे। वहां पे हम लोग पढ़ सकते हैं स्क्वायर रूट फाइव कर सकते हैं। इससे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दो फॉर्म में है, इस कारण से ये दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक सर्ट के श्रेणी में आएंगे। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक सर्ट। क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक सर्ट ये क्या होता है, तो सिंपल क्यूब फॉर्म में होगा। मतलब कह सकते हैं क्यूब रूट फोर, क्यूब रूट फाइव, क्यूब रूट नाइन, ठीक है। यहाँ पे 10 ही लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। अगर क्यूब रूट 9 भी होगा तो वो भी आपका क्यूबिक सर्ट में आएगा। मतलब यहाँ पावर तीन, क्यूबिक मतलब पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ की पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, पावर 3, पावर 3 है, तो ये सब जो है हमारा वो क्यूबिक सर्ट में आएगा, और ये जो हमारा है आपका क्वाड्रेटिक सर्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सर्ट थे। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हम लोग करनी पे आज बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं और इसके बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। इसका और कुछ रूल वगैरह, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, वो कैसे हम लोग देखते हैं, आइए चेक करते हैं। अब यहाँ पे समझिए बात को, बहुत ही बेसिक बातें यहाँ पे हैं। जैसे अगर दो सिमिलर सेट की हम लोग बात करते हैं, दो सिमिलर सेट की बात करते हैं। दो सिमिलर सेट का आने का मतलब हुआ दो सिमिलर सेट। एक पॉइंट है, नोट में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, गौर से आप लोग देखिएगा। देखिए, दो सिमिलर सेट आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, जबकि डिसिमिलर सेट जोड़े या घटाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर इसमें हमने देखा है कि लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। दो सिमिलर सेट आपस में जुड़ सकता है और घट भी सकता है, लेकिन दो डिसिमिलर सेट आपस में जोड़ या घटाव नहीं सकते हैं। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। लोग अक्सर हमने देखा है कि गलती कर देते हैं, इसलिए हमने बार बार पहले भी कह चुका हूं कि आपने ये चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, ये वीडियो आप लोग को कहीं न कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लेके आएगा जो एग्जाम में लोग कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक बने रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आ सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया कि दो सिमिलर सेट आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, लेकिन दो डिसिमिलर सेट आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग दो सिमिलर सेट की बात करते हैं पहले, चलिए देखिएगा। दो सिमिलर सेट कहने वाला अभी हमने बताया, जैसे अगर लिखते हैं 3√2 और यहां लिखते हैं, मान लेते हैं 5√2, ठीक है। 3√2 और यहां क्या लिखा है मैंने, 5√2। क्या है, दोनों सिमिलर सेट में आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे। हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि सिमिलर सेट वैसे सेट की श्रेणी में आएगा जिसका ये वाला पार्ट, रूट वाला पार्ट क्या हो, सेम हो। तो अंदर में भी 2 यहां पे है और बाहर भी यहां पे 2 है। हमने बताया था यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको रूट समझना है। तो ये दोनों जो सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, और दोनों कैसा सेट कहलाएगा, तो दोनों सिमिलर सेट कहलाएगा। तो क्या दोनों आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल, हमने पहले ही बताया दो सिमिलर सेट को आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों को जोड़ने के लिए कहा जाए, ठीक है,
तो 3√2 और 5√2 को अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 3√2 दोनों को जोड़ रहे हैं, 3√2 प्लस 5√2 दोनों को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट आएगा 8√2। ठीक है, 3√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू क्या, 8√2। तो दो सिमिलर सर्ट को हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अगर 3√2 में हम लोग माइनस करते हैं, पिछला बार हम लोग प्लस किया, अगर हम 3√2 में घटाने के लिए कर दे, 3√2 माइनस कितना, 5√2, तो क्या आएगा, तो 3√2 में अगर 5√2 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, √2 तो रहेगा ही, और 3 में घटेगा 5 तो कितना आएगा पता है, माइनस में आएगा, मतलब -2√2 आएगा। पिछला बार हमने जोड़ा था तो 3 प्लस 5 यानी कि 8√2, और यहाँ पे 3√2 माइनस 5√2, तो 3 में माइनस करेंगे 5 तो आएगा -2√2। ये हम लोग सिमिलर सर्ट को घटा भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, किसी तरह का समस्या नहीं होगा। तो हम लोग घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, दो डिसिमिलर सर्ट को आप लोग ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हम दो डिसिमिलर सर्ट को लेते हैं, तो मान लेते हैं लिखा रहा है 5√3 और यहां लिख दे 5√2। ठीक है, 5√3 और 5√2 ये दोनों सिमिलर सर्ट कहलाएंगे कि डिसिमिलर सर्ट कहलाएंगे। ठीक है, हमने अभी बताया कि सिमिलर सर्ट यानी कि जिसका रूट वाला पोर्शन मिलता हो। ठीक है, हमें 5 से यहां मतलब नहीं है, हमें ये देखना यहाँ पे है। अब इसमें गलती क्या करते हैं, हमने कई बार देखा इसे लोग 10√6 10 रूट इस तरह से कुछ, इसे लोग जोड़, हमने यहाँ अगर ऐड करने यहाँ कहें, हम लोग ये दोनों क्या है, डिसिमिलर सेट है, यहाँ दोनों का रूट वाला पार्ट क्या है, अलग अलग है। 5 सेम है चलेगा, लेकिन यहाँ हमने क्या बताया, जिसका रूट वाला पोर्शन क्या हो, सेम हो तो वो कहलाएगा सिमिलर, और अगर सेम नहीं हो तो वो कहलाएगा डिसिमिलर, यानी कि अनलाइक, वो लाइक कहलाएगा। तो इससे हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो लोग अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। वो 5 अगर हम लोग जोड़ने के लिए कहते हैं तो लोग 5 प्लस √6 लिख के चलाते हैं, और जो कि क्या है, पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे कोई घटाने के लिए कहता है कि अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हमने सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5 में 5 घटा के हम लोग बहुत सा देखते हैं कि सिंपली √6 लिख के चलाते हैं। 5 में 5 घट गया तो √2 और √3, लोग √6 कहीं कहीं देखते हैं √5, इस तरह से लोग लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहीं कहीं इसको 10√5 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आप दो डिसिमिलर सर्ट को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, कभी भी दोनों जुड़ नहीं सकता है। अगर इसे कोई जोड़ने के सॉरी, अगर दो डिसिमिलर सर्ट को आपस में जोड़ना हो, तो उससे अगर हमें कोई कहता है 5√3 और प्लस 5√2, इसे जोड़ के दिखाइए, तो ये यही हमारा आंसर होगा। इसे आप आगे छोटा नहीं कर सकते। कोई अगर इस तरह से लिखता है, कोई 10√6 जोड़कर 10√5 या घटाकर √6 √5, ये सभी क्या है, आपस में बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, लोग अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। दो सिमिलर सर्ट आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं, और दो डिसिमिलर सर्ट ना ही आपस में जुड़ सकते हैं और ना ही आपस में घट सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट था, ये नोट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित एक और नोट आप रख लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोग गलती करते हैं। ठीक है, चलिए देखें, देखिएगा अगला पॉइंट। आइए हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमने पिछले पॉइंट में क्या लिखा कि दो सिमिलर सर्ट को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, लेकिन दो डिसिमिलर सर्ट को ना ही जोड़ सकते और ना ही घटा सकते हैं। सेम अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, दो सिमिलर सर्ट आपस में गुना एवं भाग
दो सिमिलर सड आपस में गुना एवं भाग लगाए जा सकते हैं। दो सिमिलर सड को कर दीजिए, को आपस में गुना एवं भाग किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन लेकिन दो डिसिमिलर सड को, दो डिसिमिलर सड को आपस में गुना या भाग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट को गौर से ध्यान दीजिएगा। हमने बार बार ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि इसमें लोग गलती करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा आप लोग। दो सिमिलर शर्ट को आपस में गुना और भाग लगा सकते हैं, लेकिन दो डिसिमिलर शर्ट को आपस में गुना भाग नहीं कर सकते। जैसा पिछला नोट हमने बताया कि सिमिलर शर्ट में मतलब अब यहां से क्या निकल के आता है कि दो सिमिलर शर्ट को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, लेकिन दो डिसिमिलर शब्द को ना ही हम लोग जोड़ सकते हैं, ना ही हम लोग घटाओ सकते हैं, ना ही हम लोग गुना और भाग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमने नोट में यहाँ पे लिखवा दिया हूं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपको बता चुके हैं। जोड़ और घटाव पर हम लोग गुना भाग पे आते हैं। इसमें लोग गलती कर, इसलिए इस पे हम लोग, इस पे मैं जोर देके बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं जो पॉइंट हमने बताया। दो सिमिलर सेट की बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं 3√2 और यहां ले लेता हूं मैं 6√2। तो ये दोनों सिमिलर सेट में आएंगे। हमने पहले बताया जो रूट वाला पोर्शन हो अगर दोनों सेम हो तो दोनों सिमिलर सेट के श्रेणी में आएंगे। तो ये दोनों को हम लोग पहले बताया जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अब हम लोग गुना कर सकते हैं क्या? तो दोनों को गुना करते हैं। तो क्या दोनों गुना करने पे क्या आएगा? 6√2 और हमारा 3√2 और 6 गुना कर पाए। तो अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? और दोनों को डिवीजन यानी कि भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए? मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा और डिवीजन करने पे क्या है? दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ कि 3√2 गुना 6√2 क्या आएगा? तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 6 तो हमारा 18 आएगा और √2 इंटू √2, ठीक है, √2 और इंटू √2 आएगा। तो √2 इंटू √2 का मान पता क्या होता है? 2 होता है। जब दो डिसिमिलर सेट सेम हो और आपस में गुना हो जाए तो वो जो है गुना ऐसे करके यहाँ पे रूट यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब दो सिमिलर सेट है ही तो आपस में अंदर में गुना कीजिए, मतलब 2 गुना 2 कीजिए और 2 गुना 2 का मान रूट कितना? 4 और √4 का मान हम लोग 2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। ये बात बेसिक चीज है, ठीक है। और √2 को √2 से गुना करने पर √2 आता है। या कोई आपसे अगर आपसे कहे कि √3 इंटू √3 क्या होगा तो कितना आएगा? ये 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √2 और √2 मिलकर क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 36। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा, ठीक है। दोनों को डिवीजन करते हैं। डिवीजन मतलब कि √2 √3 में क्या करना है? हमें भाग देना। किससे? तो 6√2 से। तो यहां हम लोग भाग देंगे तो देखिए ये नीचे √2 और ऊपर √2 क्या कैंसिल हो जाएगा और 3/6 यानी कि इसे हम लोग अब 1/2 भी कह सकते हैं। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि दो सिमिलर शर्ट को आपस में गुना आसानी से कर सकते हैं। दो सिमिलर शर्ट को आपस में क्या डिवीजन यानी कि भाग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दो डिसिमिलर, सिमिलर की बात यहां कर रहे हैं, दो डिसिमिलर शर्ट को हम ना ही जोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं और ना ही गुना और भाग दे सकते हैं। आइए हम लोग गुना और भाग भी चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिएगा गौर से। मान लेते हैं 5√3 यहां पे है और यहां लिखा हुआ है 6√2। तो क्या यहां पे हम लोग गुना कर पाएंगे? आइए हम लोग गुना करते हैं। तो यहां पे गुना अगर करेंगे तो इससे हम लोग गुना, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आप लोग यानी कि 5√3 और गुना करना है 6 रूट कितना 2। यहां गुना करें तो 6 गुना 5 कितना आएगा? 30 आएगा। और √2 और √2 को अब यहाँ पे ऐसा नहीं √2 मिलकर यहाँ पे 6 बाहर 6 निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि सर √2 खत्म, यहाँ 2 निकाल दिए तो यहाँ भी √2 √3
√3 और √2 खत्म करके यहाँ 6 लिख दे क्या? नहीं, वहां रूट में ही रहेगा। ठीक है, 6 लिखेंगे भी अगर तो यहाँ लिखेंगे जरूर 6, लेकिन रूट में ऐसा नहीं कि रूट यहाँ क्या कर दे सर, यहाँ तो अपने रूट हटा दिया था। √3 गुना किए तो यहाँ पे √3 आ गया, रूट तो यहाँ से खत्म हो चुका है। तो यहाँ भी √2 यहाँ पे खत्म कर, तो यहाँ भी खत्म क्यों ना कर दे। तो आप ऐसे यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे √6 ही आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 6 और फिर 30 को 6 से गुना करके 180 लिख के हम चलाएंगे और वहां पे हम लोग गलती कर देंगे। तो ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, आइए हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन भाग हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, दिखाई आप लोग को शायद नहीं दे रहा होगा तो हम ऊपर इसको बता देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिवीजन यहां पे आपको बता देते हैं, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग देना है। तो 5√3 में अगर मान लेते हैं 6√2 को भाग देना है, 5√3 और यहाँ पे 6√2, तो इसके भाग देके हम आगे कुछ अब नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूट रूट खत्म हो जाएगा, पिछला बार खत्म हो गया तो कट जाए। यहाँ पे यहाँ 5 में से भाग मिला, अगर ये कटता, मान लेते अगर कट भी जाता तो ये काट सकते थे, अगर यहाँ तो कट नहीं रहा है। अगर यहाँ 6√3 भी होता तो 6 से काटते, लेकिन फिर भी ये पोर्शन हमारा बच ही जाता। तो हमको इसको अब छोटा नहीं कर पाएंगे, पिछले बार हम लोग आसानी से कर दिए थे, तो ये इसी फॉर्म में हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो कहने का हुआ कि आप लोग सिमिलर सर्ट को, अब इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि दो सिमिलर सर्ट को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। लेकिन दो डिसिमिलर सर्ट को ना ही हम लोग जोड़ पाएंगे, ना ही हम लोग घटा पाएंगे। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो वो उसी फॉर्म में रह जाएगा, इसका कुछ और हम लोग आगे नहीं लिख सकते हैं। दो डिसिमिलर को जोड़ने के लिए कहे तो ऐसे ही रह जाएगा, सिर्फ बीच में प्लस आ जाएगा। घटाने बोले तो सिर्फ घटा देंगे, या और कुछ हो नहीं पाएगा। तो गुना करने और भाग देख के भी हम लोग बता दिए। तो इस फॉर्म तरीका से हम लोग होता है। कुछ बच्चे वहां पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे √6 नहीं बल्कि 6 लिख के और इसको गुना कर देते हैं, तो वैसी गलती आप लोग को नहीं करनी है। ठीक है, वीडियो यहीं तक है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो प्लीज दोनों वीडियो पहले देख लें। और इसके बाद मैं अगले क्लास में, हमने अब तक हमने घातांक के बारे में, पिछले क्लास में हमने पूरे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, करने के बारे में आज हम लोग जानकारी लिए। तो अब जाके घातांक और करनी से सारे कॉन्सेप्ट हमारे ख्याल से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपसे घातांक और करनी से जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे। हम अगले क्लास में घातांक और करने के स्पेशल टैक्टर यानी स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्लीज अगला क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगला क्लास आप लोग मिस ना करें। तो जिन्होंने वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कहां पे आपको दिक्कत हो रही है। अगर किसी भी तरह का समस्या आपको हो रही तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, बाय।